I welcome you all to our channel NEET Foundation for class 9th and 10th। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर का एक अगला टॉपिक करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स देखने वाले हैं। तो मैं हूँ उपासना और मेरे साथ आज हम शुरू करते हैं अपना ये मजेदार इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। तो देखो, हमने पिछली क्लास में देखा था कि आखिरकार कोलॉइड्स होते क्या हैं। कोलॉइड्स मैंने क्या कहा था, कोलॉइड्स मैंने आपको क्या कहा था कि कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस, कोई भी ऐसे मिक्सचर्स बेसिकली जिनका जो पार्टिकल साइज है वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होगा, उन्हें हम कोलॉइड्स बोलेंगे। यही बात बताई थी मैंने आपको। तभी ये जो कोलॉइड्स हैं बेसिकली दिखते सॉल्यूशन के जैसे हैं, देखने में आपको कई बार लगेगा जैसे हमने मिल्क की बात करी थी। अगर मिल्क का ग्लास पड़ा हुआ है तो हमें क्या लगेगा, जब तक आपने उसको बॉईल नहीं करा, फ्रेश मिल्क का एक पैकेट लाए हो, आपने उसको ग्लास में डाला, तो जब आप मिल्क को उसको देख रहे हो आपको लगेगा यार ये ऊपर से नीचे तक सेम ही तो है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ही तो है। बट इन एक्चुअल वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती। मिल्क इज अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। इवन की जो आपका बेसिकली बटर है, इट इज ऑल्सो एन टाइप ऑफ कोलॉइड ओनली। बटर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोलॉइड ओनली। पर आपको जब आप बटर देखते हैं आपको क्या लगता है, बटर तो सारा एक जैसा ही है, ये कौन सा हिट्रोजीनियस सिस्टम हुआ भैया, ये कहाँ से कोलॉइड हुआ। बट इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोलॉइड। उनकी हम धीरे धीरे अब और एग्जाम्पल्स, ये टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स जब पढ़ेंगे इनके बारे में तब हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी बेसिकली कोई भी ऐसे मिक्सचर जिनका साइज जो है वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, उन्हें हम कोलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज डिटेल में बहुत डिस्कस करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, साथ साथ कदम बढ़ाते जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। तो सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कह सकते हैं कि कोलॉइड्स जो हैं, सबसे पहले तो जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ कि हिट्रोजीनियस सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम नहीं है, सस्पेंशन जैसे ही है इस मामले में। सो इट इज अ हेटेरोजीनस सिस्टम, इट इज अ हेटेरोजीनस सिस्टम। अब अगर हेटेरोजीनस सिस्टम है, ये कहानी हमें यहां तक समझ में आई। पर उसके बाद मैंने क्या कहा, इनका पार्टिकल साइज, कोई भी कोलॉइड्स हैं तो उनका पार्टिकल साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होगा। पर क्या ये 1 से 100 नैनोमीटर के बीच का पार्टिकल साइज इनफ है कि हम नेकेड आई से देख सकें? नहीं है। सो कोलॉइड के पार्टिकल्स भी हमें सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की तरह ही नेकेड आई से नहीं दिखते। इवन तो इनका पार्टिकल साइज जो है वो सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा होता है, पर उसके बावजूद हमें कोलॉइड के जो पार्टिकल्स हैं वो नेकेड आई से नहीं दिखते। पार्टिकल साइज ऑफ कोलॉइड इज वेरी स्मॉल। पार्टिकल साइज कितना, 1 से 100 नैनोमीटर ऑफ कोलॉइड्स, किसका, कोलॉइड्स का, is very small to be seen by naked eyes, so this is done. Now the next thing, सॉल्यूशंस में मैंने आपको बताया था कि उनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से जब आप बीम ऑफ लाइट उनमें से पास करते थे तो सॉल्यूशन जो है वो उस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता था। पर कोलॉइड का पार्टिकल साइज जो है वो इतना सूटेबल है, वो इतना बड़ा है कि उसमें से जब आप बीम ऑफ लाइट पास करेंगे, जो आपके कोलॉइड हैं, ये जो आपके कोलॉइड हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं, जो आपके कोलॉइड के ये पार्टिकल्स हैं, इनका पार्टिकल साइज इतना इनफ है कि जब आप इसमें से लाइट पास करेंगे तो ये लाइट का पाथ जो है वो हमें कोलॉइड में दिखेगा। ये लाइट को स्कैटर करेंगे और लाइट का जो पाथ है वो हमें
कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो है वो विजिबल होगा। एंड दिस स्कैटरिंग ऑफ द बीम ऑफ लाइट by the colloidal particles is known as Tyndall effect, is known as Tyndall effect। तो जो आपके ये कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं ये इतने बड़े होते हैं, 1 से 100 नैनोमीटर का साइज इतना है कि वो क्या करते हैं, जो बीम ऑफ लाइट है जब उनमें से पार्टिकल्स से स्ट्राइक करती है उसको स्कैटर कर देते हैं। एज अ रिजल्ट जब उस सॉल्यूशन में से लाइट पास होती है तो वो हमें उस सॉल्यूशन में लाइट दिखती है, ठीक है, तो वो उस लाइट के पाथ को विजिबल करते हैं। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स कैन बी कंट्रीब्यूटेड एज the particles of colloid, the particles of colloid scatter beam of light passing through them, scatter beam of light passing through them, making its क्या path visible, making its path visible, that is they show Tyndall effect। Very important question, what is the Tyndall effect? The scattering of beam of light by the colloidal particles is known as Tyndall effect। So the next thing is कि अगर आप सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड रखते हो तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होते, इसका मतलब सॉल्यूशन स्टेबल है। बट हमने देखा था कि जब हम सस्पेंशन का पार्टिकल्स को थोड़ी देर के लिए जब हम सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ते हैं तो वो जो कि हेट्रोजीनियस सिस्टम है हमारी सस्पेंशन, उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं थोड़ी देर के बाद। बट जो हमारा कोलॉइड है उसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते। द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड आर ऑल्सो स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। जिस तरह सॉल्यूशन के पार्टिकल स्टेबल है उसी तरह हमारा कोलॉइड भी जो है वो स्टेबल है, उसके पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल डाउन नहीं करते। तो यही उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, particles of colloid are stable, particles of colloid, you write this, do not settle down when left undisturbed, therefore colloid is stable, आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब कोलॉइड के पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे नहीं बैठते, ठीक है। तो क्या आप लोगों से मैं ये सवाल पूछती हूँ, अपना दिमाग लगाइए कि क्या कोलॉइड के जो पार्टिकल्स हैं उसका जो डिस्पर्स्ड फेस और जो डिस्पर्जन मीडियम है, क्या उसके पार्टिकल्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं नॉर्मल फिल्ट्रेशन से? सस्पेंशन को तो हम नॉर्मल फिल्ट्रेशन से इसलिए सेपरेट आउट कर सकते थे क्योंकि उसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे वो नीचे प्रेसिपिटेट आउट कर जाते थे। तो जब हम नॉर्मली फिल्ट्रेशन करेंगे तो उसके पार्टिकल सेपरेट आउट हो जाएंगे। पर क्या एक दूध का गिलास जिसमें जो है वो उसको अनबॉइल्ड है, मलाई की लेयर नहीं आई हुई, जब आप उसको एक फिल्टर में से जो है वो सेपरेट आउट करेंगे तो क्या वो आपका दूध जो है उसके कंपोनेंट्स कुछ अलग अलग होंगे? नहीं होंगे, ऑब्वियसली नहीं होंगे। सो द पार्टिकल्स ऑफ योर कोलॉइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अगर आपको कोलॉइड के पार्टिकल्स को सेपरेट करना है तो एज अ रिजल्ट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी। कर सकते हैं पर डिफरेंट टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर आप मिल्क को सेंट्रीफ्यूजिंग ट्यूब होती है, पूरा का पूरा एक सेंट्रीफ्यूगेशन का सेटअप होता है, आप उसमें डाल के रखेंगे और उसको हाई स्पीड पे, उसका रोटर होता है जो बहुत तेज घूमता है, तो हाई स्पीड हाई आरपीएम पे जब आप उसको घुमाएंगे उसको बेसिकली मिल्क को अपने, तो क्या होगा,
उससे जो उसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है मिल्क की, बेसिकली वाटर की लेयर अलग और फैट की लेयर जो है वो टोटली अलग हो जाएगी, तब आपका वो आपको दिखेगा कि हाँ यार ये मेरा मिल्क जो है वो सेपरेट आउट हो गया है। तो बेसिकली आप कोलॉइड को नॉर्मल सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। आपको अगर कोलॉइड को सेपरेट आउट करना है तो यू कैन यूज डिफरेंट टेक्निक्स लाइक सेंट्रीफ्यूगेशन, या फिर दूसरी मेम्ब्रेन्स आती हैं जिनसे आप जो है वो कोलॉइडल जो है वो पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, बट नॉर्मल फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते। सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत सिंपल प्रोसेस है, दोबारा से उसमें एक सेंट्रीफ्यूगिंग ट्यूब होती है जिसमें आप अपना जो है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन डालेंगे, उसके बाद उसको आप सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में रखेंगे और उसका एक रोटर होता है जो आपकी जो सेंट्रीफ्यूगिंग ट्यूब थी उसको हाई आरपीएम पे, हाई स्पीड पे घुमाता है, जिसकी वजह से आपकी जो लेयर्स हैं बेसिकली कोलॉइडल सॉल्यूशन की डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सेपरेट आउट हो जाती हैं, और उसके बाद आप उन लेयर्स को सेपरेट आउट जो हो रखी है उनको फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। सो दो कोलॉइडल पार्टिकल की जो ये अगली प्रॉपर्टी है वो तो आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे। यही अगली प्रॉपर्टी है कि जो पार्टिकल्स हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के, पार्टिकल्स जो हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के, पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं हम, इनका नहीं कर सकते, इनका कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट बी, क्या नहीं कर सकते तुम बच्चों, इनका कुछ तो बताया करो, मुझे कमेंट सेक्शन में डालते रहो भैया, तभी मजा आएगा कुछ पढ़ने और पढ़ाने का। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय simple filtration, they cannot be separated by simple filtration, but can be separated by different techniques such as कौन सी, सेंट्रीफ्यूगेशन, such as सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार कंपाइल अप करते हैं। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है पर सॉल्यूशन से बड़ा होता है, 1 से 100 नैनोमीटर की रेंज में होता है। हिट्रोजीनियस सिस्टम होते हैं और इनका कोलॉइडल साइज पर छोटा होता है, सॉल्यूशन से बेशक बड़ा है पर 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में है, तो हम नेकेड आई से इनके जो पार्टिकल्स हैं उन्हें नहीं देख सकते। नाउ द नेक्स्ट थिंग कि ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। अगली चीज हमने क्या पढ़ी थी कि जब हम इनको अनडिस्टर्ब रखते हैं तो कोलॉइडल के पार्टिकल्स नीचे प्रेसिपिटेट आउट नहीं कर जाते, इसीलिए कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर स्टेबल। बट द लास्टली हमने क्या देखा कि जिस तरह से सस्पेंशन को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट कर सकते थे, कोलॉइडल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। कोलॉइडल सॉल्यूशन को अगर सेपरेट आउट करना है तो हमें अच्छी और टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी सच एज सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे कि हमने मिल्क का एग्जांपल लेकर देखा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। 5 प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने ये लिखा है, आप इसे एज इट इज बस इतना ही कर लीजिए, आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। आप लोगों के लिए क्या है, ये प्रॉपर्टीज सफिशिएंट है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। हाँ, मेरे को बहुत डिमांड आ रही है कि मैम एक जो वीडियो है, आप एक लेक्चर जो है वो कोलॉइड सस्पेंशन और सॉल्यूशन का डिफरेंस कलेक्टिवली लाकर एक वीडियो बना दो, तो मैं वो वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ अपने चैनल के ऊपर। आज के लिए इतना ही। सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमारा चैनल देखते रहो। बाय बाय।